नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए अक्टूबर महीने की फर्स्ट ट्रेडिंग डे हमें देखने को मिली, और इसी बीच में दोस्तों एफआईएस वही काम कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से कुछ महीनों में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल दो पिछले 3 4 5 महीनों से एफआईएस द्वारा नेट बाइंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों अगस्त सितंबर अक्टूबर के पहले दिन की बात की जाए, हम 2000 करोड़ के आसपास फिर से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए, उन्होंने इस बाज़ार को काफ़ी हद तक संभाला है, थामा है। अब देखना बनता है कि ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स के पहले रुझान क्या होता है। महीना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज बैंक निफ्टी अक्टूबर के महीने में हमेशा मोरलेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बैंक निफ्टी की बात बोल रहा हूँ, निफ्टी की नहीं। अब देखना बनता है कि Q2 के नंबर्स क्या बाज़ार को ठीक लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। बाज़ार की बात की जाए पिछले 6 महीना से मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। ऑल दो ये तेज़ी थोड़ी फीकी हमें प्रीवियस एक महीना में देखने को मिली, बट यस बाजार का पूरा सेंटिमेंट डायरेक्शन दोस्तों Q2 के नंबर्स के बाद हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन यस एफआईएस की कंटिन्यूसली नेट सेलिंग बाजार में थोड़ा बहुत कंसर्न पैदा ज़रूर कर रही है। बट डो जोन्स की आपको अच्छे से पता है कि बीच में गए वही जो यूएस का डेट सेलिंग का मसला था, उसको तो अप्रूवल मिल गया था। लेकिन यस यूएस गवर्नमेंट की बात की जाए शट डाउन भी हो सकता था अगर वो पास नहीं होता है। तो ऑफकोर्स इस फ्राइडे की नाइट की बात की जाए शनिवार को न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव आई थी। ऑल दो डो की बात की जाए तो ऑफकोर्स इस यूएस बाजार से जो तेज़ी भरा संकेत है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑफकोर्स जब तक ग्लोबल मैक्रोस थोड़े बहुत ठीक नहीं होते हैं तो मार्केट में कैसे वही स्टॉक स्पेसिफिक में फोकस करेगा पूरा बाजार। तब भागता है जब सेंटिमेंट ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों हद तक ठीक रहते हैं। के बीच में गैस डीमार्ट की बात की जाए जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, आज है 3 अक्टूबर। डीमार्ट ने गैस फाइनली जो पत्ता है उसे खोल दिया। आप सबको अच्छे से पता है कि जितनी बड़ी कंपनी है रेपुटेड कंपनी है वो थोड़ा बहुत कोशिश करती है कि नंबर का जो हिंट है ना अहेड ऑफ जो भी क्वार्टरली नंबर्स होते हैं दे दिया जाए। मतलब जो सेल्स है, सेल्स की बात की जाए 12,307 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं, जो गैस साल दर साल 18% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मार्केट सेल्स कितना उम्मीद कर रहा था, तो 12,266 मतलब सेल्स के जो आंकड़े गए इस मेरे हिसाब से उम्मीद से थोड़े बेहतर है। अब बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन यस डीमार्ट की बात की जाए इस बार दोस्तों कंपनी कितना प्रॉफिट दर्ज करती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन सब बिज़नेस को अब अगर ठीक से जानते हैं एनालिसिस करते हैं तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन हम ये समझना है कि डीमार्ट के जो ऑपरेशनल सेल्स नंबर्स की बात की जाए वो हमारे सामने खोल चुके हैं। स्टोर काउंट की बात की जाए 336, उसमें कोई बड़ा मैसिव जंप नहीं है। अब देखते हैं कि जितने भी नंबर्स ऑफ ब्रोकर हाउस है वो पोस्ट Q2 के अपडेट के बाद इसको अपग्रेड कर रहे हैं या फिर डाउनग्रेड कर रहे हैं। पैनिक में कैसे कोई काम ना करें और तेज़ी में उत्तेजित हुई कोई काम ना करें। सिंपल सी बात है, हमने नंबर्स देखे हैं। अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्वार्टरली नंबर्स के जो फिगर्स है उसका वेट करेंगे और देखेंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट और ऑफकोर्स टैक्स देने के बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर जो गाइडेंस है वो हमें क्या दिखाई पड़ता है। देखा गया तो गाइस डीमार्ट एक कमाल की शानदार बिजनेस मॉडल ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रिलायंस को ये आराम से, ऐसा नहीं कि रिलायंस को दबा सकता है। डीमार्ट की बात की जाए इनके बिजनेस को लेके ना ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको केस स्टडी मिल जाएगी। क्यों, तो आपको अच्छे से पता है कि डीमार्ट दोस्तों अपने ही खरीदे हुए ज़मीन पे अपने स्टोर को बनाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर तक उनकी जो रीच है ना डिस्काउंट वाली वो कंटिन्यू होती है। पिछले कुछ समय से गैस डीमार्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर लिया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही आइडियल स्ट्रेटजी मानी जाती है। अगर आप इन सब लेवल पर एसआईपी करते हैं टूटता है तो गैस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। रही बात डीमार्ट के फ्यूचर की, मुझे लगता है कि आराम से ये कंपनी सर्वाइव भी करेगी और लॉन्ग टर्म में जो लेगेसी कंपनी की है रिपूटेशन वो शायद कंटिन्यू और भी होते हुए देखने को मिले। अब देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस को लेके इस बार इनके सीईओ की क्या कमेंट्री आ रही है। आज की बात की जाए, एक समय दोस्तों बजाज फाइनेंस में इतनी नेगेटिविटी थी, आपको याद भी होगा। आज से 1.5 2 महीना पहले गए जब जियो फाइनेंस की लिस्टिंग हुई थी, बजाज फाइनेंस उसी समय 6,850 का जो बॉटम है शॉर्ट टर्म वाला उसको हिट करके 1000 पॉइंट के आसपास चढ़ चुके हैं। और दोस्तों लाइफ टाइम हाई से ये महज 30-40 पॉइंट दूर है। और जैसे गए डीमार्ट के बिजनेस अपडेट हमें आज के दिन देखने को मिले, जल्दी ही हमें बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स है ना वो हमें दिखाई दे सकते हैं। इनका जो फिगर है 17 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगा। लेकिन
जो फॉर्मेशन का इस चार्ट पे हमें डब्ल्यू पैटर्न का देखने को मिल रहा है, मनी तो यहीं बनते हैं। आपको अच्छे से पता है कि बजाज फिटनेस में गैस मेरी क्राइसिस में भी कमेंट्री क्या रही है। अब सिंपल सी बात है, होल्डिंग करने की कैपेसिटी भी होती है। आप सोचेंगे कि हमेशा बॉटम में खरीद के टॉप में बेच दें, वो गैस पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये स्विंग का गैस जब भी मौका है ना, मैंने आपको खुल के बताया, ये सब कंपनी से आप ये उम्मीद मत करिए कि हर साल पैसे डबल ट्रिपल होंगे। बिकॉज कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो छोटी मोटी थोड़ी ना है दोस्तों, 5 लाख करोड़। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए वो धीरे धीरे एनबीएफसी को कवर कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया था कि दिवाली दुर्गा पूजा में एनबीएफसी का डिमांड काफ़ी अच्छा होगा। और नेक्स्ट साइकिल में दोस्तों अगर रेट कट कंटिन्यू होता है, फर्स्ट अनाउंस होते हैं, तो एनबीएफसी अच्छा रैली कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या फ्रेश एंट्री मैं अवॉइड करूँगा। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, इस लेवल पे आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये गैस क्वार्टरली नंबर्स के पहले ना मार्केट एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्यूआईपी की जो बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली थी उसका भी कुछ कंक्लूजन इसी सप्ताह हमें बाजार में दिखाई पड़ जाए। आज की बात की जाए, शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों जब हमने 1350 के आसपास दिया था, जब कंपनी में पैनिक सेलिंग था, वहाँ से गैस कंपनी 30-35% के आसपास चढ़ चुकी है। और जिनको शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा हो रहा है वो अपना कॉल फर्दर ले सकते हैं। टर्म में गैस मुनाफा हो गया, चलिए अच्छी बात है, आपका टारगेट हिट हो गया। अब दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। अब लॉन्ग टर्म की बात की जाए, लॉन्ग टर्म में गैस मेरा जो टारगेट है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो टारगेट कितना है, तो कंपनी अगर अच्छा करेगी तो नेक्स्ट साइकिल में गैस कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बिकॉज अगर आप ठीक जज करें ना, कंपनी उसी लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है जो एक समय कोविड से जस्ट रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को लेके अभी के टाइम बहुत सारी कमेंट्रीज आपको वन बाय वन करके दिखाई दे सकती है। हम लोग वेट करेंगे। रही बात शॉर्ट टर्म वाली प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी की, ये उनके लिए है जो हमेशा कमेंट बॉक्स में करते हैं कि 20-30% मिल गया मैं क्या करूं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऐसे शुरू गैस कंटिन्यू करना ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में बड़े पैसे बनाने हैं तो। स्ट्रेटेजी की बात की जाए, वही दोस्तों अहेड ऑफ Q2 के नंबर्स, इसमें भी थोड़ी बहुत हरकत हमें देखने को मिल रही है। आज बाजार की बात की जाए, इंडेक्स लेवल फ्लैट था, लेकिन यस इस कंपनी में 3.5% के आसपास एक ठीक ठाक तेजी हमें देखने को जरूर मिली है। ये बात आईआरसीटीसी की स्पेशल केस है। बिकॉज टिकटिंग मोनोपोली के संग कंपनी के अंदर गैस एक्सपेंशन की ना बहुत बड़ी जो रीच है वो मुझे दिखाई पड़ती है। रही बात मैनेजमेंट की, वो तो गैस बीच में जो लफड़ा हमें देखने को मिला था वो उससे तो बरी हो चुके हैं। बट मेरा ऐसा मानना है, ट्रस्ट को गेन करना है फिर से, ऑफकोर्स दोबारा से गैस वही परफॉर्मेंस हमें दिखाई देना चाहिए तो पिछले कुछ क्वार्टर से हमें देखने को मिल रहा है। मुझे गैस लगता है कि 2-3 क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी वजह से स्टेबल जो बेस फॉर्मेशन है वो हमें दिखाई दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी जेम है और कंटिन्यू कर रहे हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें। रही बात फ्यूचर आउटलुक की, मुझे लगता है कंपनी के मैनेजमेंट ने ठीक से काम किया तो बिज़नेस बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट से सरकारी से वंडर कर सकता है। कोशिश की बात की जाए तो जिनके वेरियस कंपनी के आईटी के नंबर्स हमें 11 अक्टूबर से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद वन बाय वन करके जो रुझान है हमें जितने भी आईटी टेक कंपनी का वो दिखाई पड़ेगा। ऑल्दो एसेंशियल के नंबर्स का इस बार थोड़े फीके हमें देखने को मिले और ऑफकोर्स गाइडेंस पे का उतना आकर्षित नहीं था जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। देखते हैं दोस्तों कि जो 1200 का शेयर हमें Q1 के बाद Q2 के पहले 1500 के आसपास देखने को मिल रहा है, ये नंबर्स के पहले क्या करेगा। ऑल्दो गैस लास्ट क्वार्टर का जो नंबर्स थे ना वो काफ़ी पैनिक वाले थे, जिसकी वजह से पैनिक बटन भी हुआ। लेकिन यस उसके बाद स्मार्ट रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो मेरा ऐसा मानना है Q2 के नंबर्स को देख ले और लेके बैठे हैं तो ऑफकोर्स आपको पता है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। कंपनी अच्छी है, होल्ड करने वाली है। अभी इस बार गाइडेंस आउटलुक क्या होता है, यही गैस मेरी ना सबसे प्रमुख चीज़ होगी जो मैं सारे आईटी को वन बाय वन करके ऑब्जर्व करूंगा और आप सब तक मैसेज कन्वे जरूर करूंगा। अचीवमेंट्स की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं सर करना क्या है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के नंबर जितना लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि खराब आएगा बिकॉज ऑफ डिलेड रिजल्ट, बिकॉज इस कंपनी ने सबसे लास्ट में नंबर पेश किए थे और वही एक्सक्यूज़ था कि आईपीओ लाना है, उनकी वजह से वो बिजी हो गए थे। लेकिन नंबर्स कैसे इस बार ख़राब नहीं थे। लेकिन यस टॉप मैनेजमेंट ने जो इस बार अपने पर्सनल कॉज की वजह से रिज़ाइन किया है ना, अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आ रहे हैं। अगर तो इस कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी और मल्टी बैगर है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में सेंटिमेंट भी बोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंटिमेंट की बात की जाए, सबसे बड़ा गाइस एक हेडविंड्स की बात की जाए, लोग आईटी और केमिकल्स को समझ रहे हैं जो रेट कट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा झेल सकते हैं। बिकॉज कंजम्पशन बहुत ही हद तक स्लो होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि असली पैसे न बेयरिश फेज में ही बनते हैं। अगर आप सोचेंगे कि स्टॉक डिस्काउंट में मिले और न्यूज़ भी अच्छी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कंपनी को लॉस में ना बेचें। बट रही बात कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स के बाद हमें बहुत ही अच्छा व्यू मिल सकता है। लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान फूड बीच में भाग के 600 के आसपास गया था, बहुत ही अच्छा लेवल से हमें देखने को मिला था। फिर से वही लेवल जो कि 10 दिन पहले था, 15 दिन पहले था, वही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे बाज़ार है, बाज़ार में हमारी मनमर्जी का हमेशा नहीं होता। हमें समझना है कि बाज़ार में एक बार में हज़ारों क्या करोड़ों लोग का जो सेंटीमेंट है, साइकोलॉजी है, वो काम करता है। तो क्यूआईपी की न्यूज़ देखने के बाद बहुत खुशी फील हुई।
बिकॉज कंपनी एक्सपैंड करेगी, पैसे उठाएंगे तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन होगा, कंपनी कैपेक्स करेगी। और किसी को QIP की न्यूज़ से खतरा हो गया बिकॉज उनको लगा कि शायद डिस्काउंटेड प्राइस में QIP आएगा तो स्टॉक को गिरना चाहिए और ऑफकोर्स डेट भी कंपनी का बढ़ेगा। ये गाइस अलग अलग मानसिकता है। मैं उस मानसिकता से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कंपनी अगर छोटी होती है, अगर रिस्क टेकिंग एपेटाइट है तो ठीक है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है आप छोड़ भी सकते हैं। मार्केट में गैस हज़ारों ऑप्शन है। यही क्यों? ये इसलिए बिकॉज आपको कंपनी अच्छा लगती है। अच्छी क्यों लगती है इसके पीछे का गैस कॉज ना मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करिएगा कि कब अब अगर आप एक इंडस्ट्री के 6-7 स्टॉक को छोड़ के इसको परचेज करें तो रीज़न क्या है। मुझे गैस स्टॉक में ग्रोथ दिखाई पड़ता है, मैं रिस्क लेने के लिए ओके हूँ, तो मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। ऑल दो गैस लास्ट कुछ क्वार्टर के नंबर से बहुत ही अच्छे थे, इंप्रेसिव थे। आप देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे और ऑल दो सेंटीमेंट कैसा हमें दिखाई दे रहा है। इन्फ्लुएंस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में जो बड़े टॉप मैनेजमेंट के द्वारा हमें अचानक से पर्सनल कॉस्ट द्वारा इस्तीफा देखने को मिला। इससे गैस नवीन फ्यून के इन्वेस्टर्स ना काफ़ी हद तक घबरा चुके हैं और ये घबराने वाली बात है भी। लेकिन दोस्तों अगर फ्रॉड नहीं है, बेईमानी नहीं है, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट लाइफ टाइम के लिए हमेशा नहीं होते हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई भी स्विच करेगा। इसके पहले गैस आवास में, जुबलियंट में और वेरियस कंपनीज़ में हमने ये देखा है। बीच में तो गैस कंपनी जो रूट मोबाइल है उसमें तो कंपनी बेची जाने वाली बात हो रही थी। स्कॉट कुबोटा की बात की जाए उसमें भी कुछ ऐसा ही खेल हमें देखने को मिला। ऑल दो गैस लास्ट दिन के नंबर्स के मतलब न्यूज़ के बाद कंपनी 13% डाउन थी, बट आज थोड़ी बाउंस बैक हमें दिखाई जरूर दे रही है। तो उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर आप अपनी निजी राय दें, आप क्या कर रहे हैं। मैं तो गैस होल्ड कर रहा हूँ। अब करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी की बात है, आई कैन नॉट फोर्स एवरीवन। लेकिन दोस्तों कुछ ही पैनिक में बेचने से बचें। कम से कम Q2 के नंबर्स का वेट करें। 31 अक्टूबर को कंपनी नंबर्स पेश करेगी। लेकिन ये जो गैस चार्ट था ना अप ट्रेंड वाला, उसमें थोड़ा बहुत ग्रहण लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और कोई भी गैस उलटफेर न्यूज़ इस कंपनी को फिबोनाची पैटर्न का जो गैप है ना उसको लाइक दिखा सकती है, जो कि मैंने बहुत बार 38.2% के आसपास बताया है। अभी लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा ये गाइस प्योरली इनके नंबर्स पर डिपेंड करता है। अभी के टाइम अगर आपको SIP करनी है तो चंग क्वांटिटीज़ में कर सकते हैं। अब स्केप्टिक है, डर लग रहा है कि सर नंबर्स के बाद ही करना सही होगा, वो आपकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। रही बात कंपनी लॉन्ग टर्म अच्छे पैसे बनाए, और मुझे लगता है कंपनी की फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कंपनी महंगी तो है बट टॉप नॉच है। मेट्रो ब्रांड्स की बात की जाए, इस कंपनी ने आज 1 साल हाई को टच नहीं किया, लाइफ टाइम हाई को टच किया। और पिछले कुछ समय से बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो जूते चप्पल मैन्युफैक्चर करती है उसमें तेज़ी है। जितने भी गैस अच्छी कंपनी से कैंपस हो गए, रिलैक्सो फुटवर्स हो गए, वो पीछे हैं। और रही बात मेट्रो ब्रांड्स, जो कि लेट RJ सर का IPO प्राइस से बहुत ही अच्छा भाग चुका है। गैस लेट RJ सर ने भी इस कंपनी में निवेश किया था। ऑल दो कंपनी जब से IPO से लिस्ट हुई है अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, नो डाउट दोस्तों। और ऑफकोर्स मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि कंपनी के नंबर्स अच्छे थे और कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जब महंगे हैं। लेकिन यस कंपनी नंबर्स के पहले अच्छा पेश कर रही हो सकता है कि नंबर्स में कुछ सरप्राइज़ हो जाए। फ्रेश एंट्री गैस मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। मार्केट में बेटर ऑप्शन सब अवेलेबल है। रही बात करंट स्टेटस की, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोग पूछेंगे कि सर रिलैक्सो को बेच के इसको मैं खरीद लूँ, ऐसा गैस मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं जहाँ पे हूँ ऑफकोर्स मैं क्वार्टरली नंबर्स को देखूंगा, जज करूँगा, उसके बाद ही कॉल लूँगा। ये सबकी मर्ज़ी की बात है। कोई भी स्टॉक को चेस करने से बचें। और जो कंपनी MOA से मिल रही है ना उसको ठीक से एनालिसिस करके फॉर लॉन्ग टर्म क्या अपॉर्चुनिटी हो रही है इसको भी क्रैक करने की कोशिश आप कर सकते हो। याद होगा दोस्तों बीच में जब हाई डिलीवरीज का एकदम सिलसिला मैंने कंटिन्यू किया था, बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने कवर किए थे बीच में जहाँ पे हाई एक्यूमुलेशन हो रही थी एबनॉर्मल। उसमें गैस सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया भी थी। और गैस उस समय कंपनी 3700 के भाव पे थी और मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था। उस लेवल से गैस कंपनी 1200-1300 पॉइंट के आसपास चढ़ चुकी है। ये होता है दोस्तों कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है तो लोग बड़े बड़े नेगेटिव टारगेट्स देते हैं जहाँ पे कंपनी ऐसे गिर जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है। और मार्केट में गैस इसलिए जो न्यूज़ आ रही है और पीछे से जो एक्यूमुलेशन हो रही है ना इसको ध्यान रखिए। कभी कभी न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव छपती है और एक्यूमुलेशन काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पे कैसे अगर आप खरीदेंगे तो कोई MOS नहीं है, ना ही कोई डिस्काउंट भागता है, तो आपकी किस्मत की बात है। वो दोस्तों हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तब कोर्स हम लोग फंडामेंटल इन्वेस्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल को हमें फॉलो नहीं करना है। ये कंपनी गैस ओवर बॉट्स होने पहुंच चुकी है। जिन्होंने गैस इन सब लेवल पे खरीदा उनके तो पैसे बन रहे हैं। मैंने बहुत बार वीडियो बना के इनकरेज भी किया था। आपको सवारी करने का मौका मिला तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मुनाफा वसूली आपकी मर्जी की बात है। रही बात फ्रेश एंट्री की, मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन यस रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो गैस मुझे काफ़ी सॉलिड दिखाई पड़ते हैं। वेब डेज की बात की जाए तो जिन गैस VBL ने हाल फिलहाल में ही अपने 974.90 के आसपास लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। और नंबर्स के पहले वही इस बार का परफॉर्मेंस कैसा होता है इसको मार्केट बहुत ही वाइजली और बहुत डीपली रिसर्च कर सकता है। पूछेंगे कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, इस कंपनी को इस पर नंबर्स क्यों बहुत लोग डीपली रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी अब ना 1,20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब
16,000 करोड़ के आसपास थी तब हमने देखा था, तब से गैस इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी हो चुकी है, आपको पता है कि कभी प्लस माइनस होता है तो कंपनी गिरती भी है, बट इससे आप डरिए मत। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अब कंपनी 13-15 गुना भागेगी। ठीक है, 20-30% के आसपास करेक्शन नहीं दिखा सकती, गिरता है तो मौका होगा। और मेरा ऐसा मानना है वीबीएल का इस हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अपने बेवरेज के संग ना कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी लाइक पॉइज्ड है कि जो इनकी स्नैक्स बिजनेस के संग कंपनी ओवरऑल जो डेयरी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की प्लान कर रही है और कर भी चुकी है, ये बहुत इनके लिए वरदान से कम नहीं होगा। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी को टॉप पे भरपेट खरीद लें। ये कैसे डिपेंड करता है कि आपके स्किल के ऊपर। बहुत लोग स्टॉप लॉस लिए काम करते हैं जहाँ पे वो हिट होके ऑफकोर्स पैसे कमाते हैं, बट बहुत लोग स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते, एक आध साल अटक जाते हैं और फिर लॉस में बेचते हैं, उसका स्टॉक भाग जाते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, इसको ज़रूर कंटिन्यू करें। रही बात फ्रेश एंट्री की, आप चाहें तो Q2 के नंबर्स के बाद फाइनल कॉल आप ले सकते हैं, बिकॉज Q2 के नंबर्स के बाद जो नंबर्स उसके बाद आएंगे, आपको पता है कि कौन सा महीना होता है जहाँ पे ठंडा होता है। अब देखते हैं उसके लिए इस कंपनी क्या प्लान कर रही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।